हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही। तो बेटा मैं बता दूं, जब भी हमारा पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है, उससे पहले भी हमने एनालिसिस करा है। जब भी ऐसी बातचीत स्टार्ट होती है, इतनी सारी वीडियोस आती हैं, आरटीआई रिप्लाईज आपके सामने आ रहे हैं, कन्फर्म मान के चले 2 महीने आगे 2 महीने पीछे वैकेंसी कन्फर्म आएंगी। और इस बात को गांठ बांध लो कि जो बच्चा वैकेंसी आने के बाद पढ़ेगा वो सिलेक्शन नहीं लेगा, जो बच्चा अभी से तैयारी करेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। आज मैं सौरभ यादव 18+ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के बाद, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 84 मार्क्स लाने के बाद आज आपको समझाने वाला हूं, कंप्लीट गाइडेंस करने वाला हूं, क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस होता है, A to Z तैयारी कैसे होती है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मैथ, रीजनिंग, जीके कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज आपको डिटेल से बताऊंगा। बेटा जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट है वो लास्ट तक देखना। बाकी क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन 5 मिनट में आपको नहीं मिलेगी, कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा चाहिए। तो टिक के कमर कस लो, जिसको वर्दी लेनी है, दिल्ली पुलिस में नौकरी लगना है, वो इस बार के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब आपके सामने लिस्ट है, ये लिस्ट आपकी भी तैयार होगी, पर 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक हार्डवर्क, एक कंसिस्टेंसी। सही डायरेक्शन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए हमेशा मेंटर 365 आपके साथ है। देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या नोट करनी है मेरे भाई, सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस आपका दिया हुआ है, बट फिर भी आपको एक एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आ रहा है और आपको कैसे करना है। रीजनिंग आपकी आ रही है एग्जाम के अंदर 25 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स आ रहा है आपका, मैथ्स आ रहा है 15 नंबर का, कंप्यूटर आ रहा है आपका 10 नंबर का, और जीके 50 नंबर की। अब ये बात तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन जो सिलेक्शन लेने का कॉम्बिनेशन है, 6000 7000 वैकेंसी, अब की बार 7500+ वैकेंसी थी मेल फीमेल मिला के। तो जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 95% का मैं आपको डाटा बता रहा हूं कि उन बच्चों के इन 3 सब्जेक्ट में 40+ थे मिला के। समझ पा रहे हो? रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के अगर मार्क्स को आप जोड़ोगे तो यहां से वो 40+ स्कोर कर रहे थे, और यहां से अगर आप 28-30 स्कोर करते हैं तो आपका काम हो गया। 70 ही कट ऑफ जाती है, जो एक बिना बात का हवा भी यूट्यूब पे बना देते हैं, 80 जाएगी कट ऑफ पे, 74 जाएगी। बेटा फिजिकल एक ऐसी चीज है, 6 मिनट में आपका रनिंग है, 14 फीट लॉन्ग जंप है, और एसएससी अब टाइम देती नहीं है। जब आपका रिजल्ट आता है प्री का, उसके मात्र 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिजिकल स्टार्ट हो गए थे इस बार। आप ये देखो, दिसंबर में आया था और जनवरी के अंदर फिजिकल आपके हो रहे थे। ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट के 20 से 25 दिन के अंदर फिजिकल। वहां बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जब आप बनाओगे मार्क्स का, तब आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। एक एक सब्जेक्ट को भी मैं उठाऊंगा डिटेल में, सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको कहां से करना है। उसके बाद दूसरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सबसे ज्यादा बच्चे कहां बाहर होते हैं। स्टेज 1 एग्जाम, आपको पता है एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, यहां बच्चे मैक्सिमम बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। अगर 5000 वैकेंसी तो 60000 या 50000 बच्चों को आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी स्टेज है भाई फिजिकल। मात्र 13 से 15% बच्चों ने फिजिकल पास करा है। तो भाई यहां भी कंपटीशन है। जब 85% बच्चे किसी स्टेज पे बाहर हो रहे हैं तो इस स्टेज को सीरियसली ले लो, आज से ही फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। ये बात मैंने पिछली बार भी चीख चीख के चिल्ला के कही थी कि बेटा एग्जाम की तैयारी करो ना करो, फिजिकल की तैयारी करके रखो, क्योंकि एग्जाम पढ़ते रहोगे, लगातार टिके रहोगे, एग्जाम हो जाएगा, देर सवेर सही, लेकिन फिजिकल एक दिन में तैयार नहीं होगा, उसके लिए पहले से तैयारी चाहिए। तो अपना फिजिकल तैयार करके रख दो। 14 फीट लॉन्ग जंप भी आपका मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको हो। तीसरा मेडिकल, तो मेडिकल में ज्यादा इश्यूज आते नहीं, बट फिर भी आपको मेडिकल का कंप्लीट पता होना चाहिए। मेडिकल के ऊपर मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, फिजिकल भी लाइव वीडियोस आपको मेंटर 365 पे मिल जाएंगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब
सबसे पहली चीज के ऊपर आते हैं, रीजनिंग। आपको रीजनिंग कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक से। मैं मान के चल रहा हूं आप एक बिगिनर बच्चे हैं, 12th पास आपने अभी करी है और दिल्ली पुलिस में आपका लगने का सपना है, ये मैं मान के चल रहा हूं। हो सकता है थोड़े आप एडवांस लेवल हो, लेकिन आप उसी हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना। तो रीजनिंग में आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास नोट्स होने चाहिए। एक चीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझ लो भाई। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वर्दी चाहिए, आप नए नए कंपटीशन में आए हो, आपको दुनिया भर के बैच मिलेंगे। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2025 के नाम से बहुत सारे बैचेज मिलेंगे। उन बैचेज में बहुत सारे टीचर मिलके एक ग्रुप बना के पढ़ा रहे होंगे। वो आपको सिलेक्शन की तरफ नहीं लेके जाते। जो मेरा एनालिसिस पिछले 4-5 साल का कह रहा है कि 90% बच्चे वो सिलेक्ट होते हैं जो सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट स्पेशल बैच लेते हैं, जो कॉमन बैचेस की तरफ जाते हैं। कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच ले लिया, उसमें रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और आपका जीएस की टीम मिलके पढ़ा रही है, वहां पे सफलता नहीं है। आप रीजनिंग का स्पेशल बैच लें, मैथ स्पेशल बैच लें, क्योंकि स्पेशल बैच में रीजनिंग आपको 90 घंटे से 100 घंटे पढ़ाई जाएगी। लेकिन आप कॉमन बैच की तरफ जाते हैं तो वहां कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं क्वालिटी के साथ। हर सब्जेक्ट का बेस्ट प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। तो रीजनिंग के लिए आप नोट्स बनाएं, नोट्स बना के उन नोट्स को रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद बुक से प्रैक्टिस करें। तीनों चीज बताऊंगा मैं आपको, टीचर भी बताऊंगा, बुक भी बताऊंगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके सारे डाउट्स मैं लेने वाला हूं। इधर उधर मत भटकना। इतना भी कर लिया, ये एक वीडियो भी ढंग से 2 बार देख के समझ ली, स्ट्रेटेजी बना ली, एक टाइम टेबल बना लिए। लास्ट में आपको एक टाइम टेबल भी बता के जाऊंगा, तो आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, ये समझ लो मेरे भाई। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। नोट्स किससे करने हैं? पीयूष वर्सने सर हैं, पीयूष सर हैं, आरजी विक्रमजीत सर हैं, कैरियर व्हील पे पढ़ाते हैं पीयूष सर। उसके बाद आपके अरुण सर हैं। अब कहोगे सर 3 टीचर से पढ़े? बिल्कुल भी नहीं। तीनों टीचर से डेमो लो। जिस टीचर का आपको सबसे जबरदस्त समझ में आए, जिसका सबसे बढ़िया समझ में आए, उस टीचर के साथ पढ़ो। कोई टीचर खराब नहीं होता। आपके साथ किस टीचर की ट्यूनिंग बैठती है, कौन आपको चैप्टर समझा पाता है, ठीक है। अब उन नोट्स को रिवाइज करो। मैथ रीजनिंग में मैं हमेशा बोलता हूं, जितने पेन आपने नोट्स बनाने में लगाए हैं, उससे ज्यादा पेन आपको नोट्स रिवाइज करते वक्त लगाने हैं, उससे ज्यादा पेन कॉपी आपको घिसनी है, ये बात समझ लो। तीसरी चीज, बुक प्रैक्टिस आपको बिना सोचे पिनैकल की बुक लेनी है मेरे भाई। बुक प्रैक्टिस के लिए आपको बिना सोचे पिनैकल की बुक लेनी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाह रहा हूं। जो बच्चे परेशान है, बिगिनर बच्चे, कहां से तैयारी करें, कैसे आगे करें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम है मेंटर 365 गुरुकुल में। 21 अगस्त से नया बैच आ रहा है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हर बार 1-2 नंबर से रह जाते हैं और एक बढ़िया मेंटरशिप गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, तो गुरुकुल में मोस्ट वेलकम है। यहां पे आपको अच्छा रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, हॉस्टल मेस फैसिलिटी, जबरदस्त वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी, मेंटरशिप, फिजिकल ट्रेनर, जहां आपकी तैयारी के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आप गुरुकुल में आ सकते हैं, ठीक है। 21 अगस्त से बैच आ रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मात्र 30 सीटें रहने वाली हैं, तो जो बच्चे आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। नोट्स किससे हैं? इन 3 टीचर्स से। बुक प्रैक्टिस पिनैकल की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि देखो 4-5 साल तक तैयारी करने का मौका आपके सामने आ रहा है। 6 महीने बाद भर्ती है। आज आप गुरुकुल आओगे, 6 महीने में आप सिलेक्शन लेके जाओगे, नहीं तो 2-3 साल तक आप भटकते रहोगे। मैंने देखा है, बच्चा बिगिनर होता है, शुरुआत में भटक जाता है, जब वो लाइन पे आता है इतने टाइम जा चुका है। यहां मैं आपका पहले दिन से शेड्यूल बना के दूंगा, पहले दिन से आपको चीजें बैठ के पर्सनली समझाने वाला हूं। उसके बाद बुक प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट पिनैकल की आप बुक लेंगे। सेकंड चीज है मैथमेटिक्स। अब मैथ क्या है? देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कांस्टेबल की तैयारी के दौरान। 2 तरह के सब्जेक्ट है, लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट एंड शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आप टारगेट कर रहे हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि
ज्यादा समय कौन सा सब्जेक्ट लेगा और कम समय कौन सा लेगा, तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो मैथ और जीके आपका आ रहा है, मैथ्स एंड जीएस, ये है लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट। 10-15 नंबर का आपका मैथ आ रहा है, 50 नंबर की आपकी जीके आ रही है। मतलब क्या है, मैथ को तैयार करने में आपको 3 से 6 महीने का समय लगने वाला है, वो भी मैं बताऊंगा। रीजनिंग के अंदर मैं बात करूं तो आपको नोट्स बनाने में कितना समय लगेगा, लगभग 90 घंटे की क्लासेस होती हैं, तो 90 से 150 घंटे तक आपको नोट्स बनाने में लग सकते हैं। सर रिवाइज करने में कितना समय लगेगा, तो 60 घंटे रिवाइज करने में। सर बुक प्रैक्टिस में तो बेटा वो आपके ऊपर है, लेकिन लगभग मैं मान के चल रहा हूं 100 घंटे में इजीली आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, रीजनिंग की बुक प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन A to Z नहीं लगाने हैं। अगर आपका कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, 50 क्वेश्चन लगाने से आपका कोई भी नंबर नहीं कट रहा है मॉक टेस्ट में, या आप टाइम बाउंड मैनर में कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर ले जा रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस मत करो। जो चैप्टर आपका वीक है या जिसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या टाइम ज्यादा लग रहा है, उनके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पहले, और फिर देखो कितनी इंप्रूवमेंट हुई। अगर इंप्रूवमेंट मिल जा रही है तो 500 क्वेश्चन एक टॉपिक पे करने का कोई तुक नहीं बनता, आप उस टाइम को कहीं दूसरी जगह डिवोट करो। ठीक है भाई। उसके बाद शॉर्ट टर्म में आपका क्या है, रीजनिंग मात्र 150 से 200 घंटे में हो जाता है। ठीक है भाई। दूसरा आपका है कंप्यूटर, ये भी आपका 100 से 150 घंटे के अंदर हो जाता है। 25 नंबर आपको यहां से मिलेंगे, 10 नंबर यहां से, ये 35 आउट ऑफ 35 आपके होने चाहिए। अगर आपको भी मेरी तरह 84 मार्क्स लेने हैं तो ये 35 नंबर पे आपको कमांड करनी पड़ेगी। ये शॉर्ट टर्म है, मात्र 4 से 5 घंटे अगर डेली इन सब्जेक्ट को आप देंगे, 2 महीने में यहां से आपको 100% आउटपुट मिल रही है। अब 100% यहां से आउटपुट ले ली, मतलब 35 नंबर यहां से आपने स्कोर कर लिए, बचे 40 नंबर आपको यहां से निकालने हैं, और वो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न पढ़ने का तरीका आपको पता हो। रीजनिंग का मैंने बता दिया, अब आगे मैं मैथ का बताता हूं। डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लो चैनल को। रीजनिंग के ऊपर आधा 1 घंटा आराम से बातचीत कर लेंगे कि दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग किस प्रकार की आती है, सिलेबस क्या है, टॉपिक्स की लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूं तो मेरे भाई मैथ्स के अंदर आपका 3 स्टेज का प्रोसेस है। पहला है नोट्स बनाना। अब मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आदित्य रंजन सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, राकेश यादव सर हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर राकेश यादव सर तो 400 घंटे पढ़ाते हैं, तो मेरे भाई मैथ लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, चाहे 10 नंबर का है, चाहे 100 नंबर का, चाहे 200 नंबर का, आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर मेरे 8-9 नंबर आ जाते हैं, तो क्या मैं इन टीचर से पढ़ूं? क्या आप श्योर हैं कि दिल्ली पुलिस ये आपके लिए बनी है? क्या आपको कोई और एग्जाम नहीं देना? क्या और गवर्नमेंट वनडे एग्जाम आपको नहीं देना? अगर ऐसा है तो बात अलग है, वरना रिस्क मत लो। आरपीएफ एसआई भी आएगा, यूपी पुलिस भी आएगा, स्टेट एग्जाम्स भी आपके आएंगे, सीजीएल भी, आप देने सारे एग्जाम जाओगे। तो एक बार सिलेक्शन वाली तैयारी कर लो, बार बार भटकने वाली तैयारी मत करो। हर बार जब पेपर दे के निकलोगे लगेगा सिलेक्शन होगा, फाइनल में बाहर हो जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग से शुरू करूं या अब मैं कहां से शुरुआत करूं। बेस बना के चलो। कोई भी बिल्डिंग होती है, हम नींव अगर मजबूत करते हैं तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं, और बिना नींव डाले अगर आप चलोगे तो हस्र वही होगा जैसा बिल्डिंग का हाल होता है। तो इसके अंदर आप आदित्य रंजन सर से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने में 400 घंटे के आसपास आपके लग रहे होंगे। ठीक है। अब सर इतना टाइम, 6 महीने, बेटा 2-2, 4-4 साल आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे देते हो, इतना समय बर्बाद कर देते हो। लेकिन जब मैं आपकी यहां आंखें खोलता हूं, 4 साल का मतलब पता है आपको कितने घंटे आपने दे दिए? 1 साल तैयारी में आप अगर 10 घंटे डेली का मान के चलो, 3650 घंटे होते हैं। 3650 घंटे, 14-15 हजार घंटे आप 4 साल की तैयारी में दे रहे हो। सिर्फ तैयारी वाले घंटे, सिर्फ 400 घंटे से आप घबरा रहे हो। एक बार 400 घंटे देके सिलेक्शन अपना श्योर कर लो। उसके बाद रिवाइज, जितने पेन किस में लगाए थे नोट्स बनाते वक्त, उतने ही आपको रिवीजन में करना है। फिर बुक प्रैक्टिस, बुक के लिए इधर उधर नहीं भागना, पिनेकल बेस्ट है रीजनिंग के लिए भी एंड मैथ्स के लिए भी। ठीक है। सेकेंड थिंग,
मैथ आपका हो गया। ये स्टेज वाइज आप करोगे, पहले नोट्स बनाने हैं पूरे, नोट्स बनाते बनाते साथ साथ एक रिवीजन पूरा कर लो, नोट्स कंप्लीट होने के बाद फिर वन गो में एक रिवीजन कर लो। लेकिन मैथ के नोट्स में एक खासियत रखना, ये लॉन्ग होते हैं, तो जो क्वेश्चंस बहुत आसान है या जो कंसेप्ट बहुत ज्यादा आसान है उनको टिक करते हुए चलो, ताकि सेकंड रिवीजन में उनके ऊपर 1 मिनट भी जाया ना करो, वर्थ वेस्ट ना करो। वहीं पे टिक कर लो कि भाई ये क्वेश्चन आसान है, अगली बार मैं इसको देखूंगा नहीं, सीधे हार्ड क्वेश्चन के ऊपर मैं जाऊंगा। उनकी भी आप अलग अलग अपने हिसाब से मार्किंग रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप करें, बुक में भी आप ऐसा ही करें। पहली बार जब आप बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन को टिक कर दें कि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। जिनमें टाइम ज्यादा लग रहा है उनको गोला मार्क कर सकते हैं, जिनमें आपको दिक्कत परेशानी हो रही है उनमें क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, ताकि सेकंड रिवीजन में आपका ध्यान सिर्फ यहां जाए। तब मैथ में आप 15 में से 15 लोगे। और सिलेक्शन श्योर करना है, एक आधे नंबर से नहीं रहना, नहीं तो माइंड पे इतना प्रेशर होता है, फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, 65-67 नंबर पे आप हो, कंफ्यूज ही रहते हो, सर फिजिकल करूं ना करूं। बढ़िया तैयारी कर लो ना 10 नंबर और के लिए, एक बार जान फूंक दो इसके अंदर। नोट्स बनाने में 400-500 घंटे लगेंगे, टोटल मैथ में 1000 घंटे लगेंगे। अगर डेली 4 घंटे मैथ को देते हो 200 दिन ले जाएगा मैथ, कोई नहीं है। तो बिल्कुल बिगनर के लिए बता दिया, जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करता है, जिसका स्कूलिंग का बेस नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई, आपका बेस बढ़िया है, तो आपको ये टाइम कम लगेगा। और ये नहीं है कि आप 100% टाइम 1000 घंटे दोगे तभी आउटपुट मिलेगी, 70-75% भी आप टाइम दोगे तब भी आप 14 नंबर पे पहुंच गए होगे। और हमारा मकसद मैथ सीख के मैथ पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद 15 में से 15 नंबर लेना है। ये बात समझ में आई? तो नेक्स्ट आगे चलते हैं मैथ रीजनिंग के बाद तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। ये क्या था मेरे भाई? ये था शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया, कहीं मत भटको, सीधा किसी टीचर से क्लासेस ले लो और उनके नोट्स बना लो। साथ में आपको ई बुक मिलती है मेंटर 365 एप्लीकेशन में। ई बुक है मेंटर 365 एप्लीकेशन में, मात्र 100 रुपए की आपको मिलेगी। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। पिछली बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, मिनिस्ट्रियल HCM AWTP और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक सिंगल क्वेश्चन मेरे भाई बाहर नहीं गया। तो यहां से आप कर सकते हो। प्लस साथ में प्रैक्टिस के लिए आप पिनेकल बुक ले लो। ये 3 चीजें कर लो, कंप्यूटर हो जाएगा। 100 से 150 घंटे दोगे, इसमें से 10 में से 10 नंबर चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो MS अपना पूरा तैयार कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट में MS एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, MS वर्ड, ये 3 चीज अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद आती है बारी GS की, जो कि एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है। और लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट में आप टाइम देने से बचते हैं मेरे भाई। तो इसको भी मैं 3 पार्ट में आपको समझाने वाला हूं। पहली चीज GS के अंदर है, वो है सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स की बात मैं करूं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और इनकी आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से। कहां से करें? आप RWS से GS स्पेशल बैच ले सकते हैं। SSC, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो परमार सर से आप बैच ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम है तो और किसी प्लेटफॉर्म, कैरियर वगैरह से बैच ले सकते हैं। बहुत बढ़िया काम करेगा। मैं आपको स्टार्टिंग से आउटपुट बता के चलता हूं। जब आप सब्जेक्ट्स कंप्लीट करोगे आपको 10% आउटपुट मिलेगी, मतलब 5 नंबर का फायदा आपको होगा। नोट्स बनाओगे तब, जब नोट्स को रिवाइज करोगे, सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो पहली स्टेज में, क्या कर रहे हो मेरे भाई? सब्जेक्ट के आप नोट्स बना रहे हो। सेकेंड स्टेज में जब नोट्स रिवाइज करोगे तो फिर 5 नंबर आपको आउटपुट मिलेगी। और उसके बाद जब MCQ प्रैक्टिस करोगे तब आपको रियल आउटपुट मिलेगी 25 नंबर की। 10% यहां, 10% यहां पे, और 50% आउटपुट MCQ लगाने से आती है। तो अब कोई पूछेगा सर सीधे MCQ प्रैक्टिस कर लें, तो भाई फिर यहां 25 नंबर का गेन नहीं होगा। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। पहले आप आटा लेते, आटा में अपना नमक लगा मिलाते, नहीं मिलाते, उसके बाद पानी मिलाते। आप ऐसा तो नहीं करते ना, पानी के अंदर आटा डालते जाएं तो क्या आटा लगेगा? नहीं लगेगा। सेम बात है, आटे के अंदर पानी डालना पड़ेगा। तो पहले नोट्स बनाने पड़ेंगे, चाहे नंबर कम आए, फिर नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा, फिर MCQ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक फेज हो गया। ये 30 नंबर की आपकी तैयारी होगी। उसके अलावा आपको स्टैटिक GK करनी पड़ेगी
और करंट अफेयर करनी पड़ेगी। स्टैटिक और करंट के ऊपर कैसे करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नहीं तो मैं आगे भी आने वाले टाइम में जीएस के ऊपर एक डिटेल स्ट्रेटेजी में वीडियो आपको बना दूंगा। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों इस बार तैयार हो जाओ। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार 350 प्लस सिलेक्शन दिए हैं गाइडेंस बैच से, इस बार मेंटर 365 गुरुकुल से हम सिलेक्शन देने का काम करेंगे। जो बच्चे अभी 6 महीने पहले विश्वास करके आते हैं उनको सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। कंफर्म से भी कंफर्म एक नॉमिनल फीस में, जितने में बच्चा बाहर पीजी में रहना खाना और लाइब्रेरी कर पाता है, कोचिंग कर पाता है, उतनी फीस में आपको गुरुकुल की सुविधा मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन ले ले। 21 अगस्त के रक्षाबंधन के बाद बहुत शुभ अवसर पे, ठीक है भाई, बार बार नहीं भटकना। दूसरी बात, एक जगह से अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है, चीजें समझ में आ जाती है, तो उसके ऊपर टिक के मेहनत करो। जब तक एक चीज को आजमाओगे नहीं, पेशेंस नहीं रखोगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। चीजें स्विच करना हो, लाइफ में हो, कहीं पे भी हो, अगर बार बार बदलते रहोगे, अपने डिसीजन पे कायम नहीं रहोगे, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो फिर बात नहीं बनेगी। डिसीजन गलत या सही आपका हार्डवर्क डिसाइड करता है, डिसीजन कोई भी गलत नहीं होता। तो इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको ये तैयारी करनी है। वैकेंसी आ रही नहीं आ रही ये बातें सिर्फ छोड़ दो। आप बाकी बच्चों के लिए, जिनको नहीं पढ़ना, जिसको 75 नंबर लेने, जिसको टॉपर बनना है, जिसको वर्दी पक्का करनी है अपने लिए, वो इन बातों से दूर रहे और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।